ओके, तो आज का जो विषय है वो उसी फरिश्तों में आगे कंटिन्यू करेंगे। और ऑलमोस्ट हम हमारी ये सेकंड लास्ट स्टडी होगी, इसके बाद एक और है। उसके बाद फिर हम लोग रोकेंगे इसको और फिर हम लोग नेक्स्ट कोई टॉपिक लेंगे जिस पे स्टडी करेंगे। तो आज जो मेन हमारा जो विषय है वो है एंजल्स का काम। क्या काम करते हैं फरिश्ते, उनका क्या काम है, वो क्या काम के लिए स्पेसिफाइड हैं, ये सब जानने के लिए आज हम इन शिक्षाओं को जानेंगे और पढ़ेंगे। तो जैसा कि अब तक हम लोग सीखते आए हैं, एंजल्स के बहुत से काम हैं और उसमें से जनरल वर्क को आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि उनका जनरल वर्क एक्चुअली में क्या है, वो क्या एक्चुअली में उनका काम है एक्चुअल में। तो जैसा कि भजन संहिता 103, और आज रेफरेंसेस नोट करते चलिएगा ताकि हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ते भी चलें, क्योंकि आज पढ़ने का काम ज्यादा है, समझने का काम भी उसी से मिला जुला रहेगा। भजन संहिता भजन संहिता 103 और उसका 19 से 21 यहाँ पे लिखा हुआ है। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओ, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। तो इन आयतों में एक बड़ी अच्छी बात निकल के आती है। पहली बात है कि वो वीर हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके पास ये क्षमता है कि वो परमेश्वर का वचन मानने को, उसे पूरा करते हैं, उसे धन्य कहते हैं। और साथ ही साथ वो टहलुए हैं, उसकी सेवा करते हैं और उसकी इच्छा को पूरा करते हैं, तो ये उसे हमेशा धन्य धन्य कहते हैं। तो एंजल्स के चार काम बिब्लिकली दिखाई देते हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चार काम। पहला काम है वो आराधना करते हैं, एंजल्स या फरिश्ते आराधना करते हैं। दूसरा काम है वो परमेश्वर के वचन को इंसानों तक लाते हैं और उन्हें समझाते हैं, क्या मतलब है उनका। फिर तीसरा काम है फरिश्तों का लड़ाई करना परमेश्वर के बिहाफ पर, वो लड़ते हैं परमेश्वर के बिहाफ पे, यानी कि परमेश्वर के की तरफ से शैतान और अंधकार की शक्तियों से। और चौथा काम है परमेश्वर के बच्चों की, उनके लोगों की, जो परमेश्वर के लोग कहलाते हैं, उनकी रक्षा भी करते हैं। तो ये चार काम, मैक्सिमम चार काम हैं जिनको वो करते हैं। तो हम पहले काम से शुरू करते हैं, यानी कि आराधना करने से। फरिश्तों का काम जो आराधना करने का है। आयतें आप पहले नोट कर लो, फिर हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे उसको। आयतें नोट कर लो। पहली आयत है भजन संहिता 148 1 से 4। भजन संहिता 148 1 से 4, 1 से 4, ठीक है। यशाया 6 1 से 4, यशाया 6 1 से 4। लूका 2 13 से 14, लूका 2 13 से 14। और प्रकाशित वाक्य 5 11 से 12, प्रकाशित वाक्य 5 11 से 12। भजन संहिता 148 1 से 4, यशाया 6 1 से 4, लूका 2 13 से 14 और प्रकाशित वाक्य 5 11 से 12। तो यहां पर क्या लिखा है पढ़ते हैं जरा। भजन संहिता 148 1 से 4। अगर आपका मिस हो गया हो तो जब आता जाएगा स्लाइड तो आप देखते जाइएगा। भजन संहिता 148 1 से 4 में लिखा हुआ है, या की स्तुति करो, यहोवा को की स्तुति स्वर्ग में से करो, उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो। हे सब सब दूतों उसकी स्तुति करो, उसकी सब सेना उसकी स्तुति करो। यहाँ स्तुति 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 शब्द आता जा रहा है। हे सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो, हे सब ज्योति में तारागण उसकी स्तुति करो, हे सबसे ऊंचे आकाश और हे आकाश के ऊपर वाले जल, तुम दोनों उसकी स्तुति करो। दूतों उसकी स्तुति करो, उसकी सब सेना उसकी स्तुति करो। तुम्हारा काम लड़ाई का है, तुम्हारा काम बचाने का है, तुम्हारा काम वचन पहचाने का है, लेकिन प्रायोरिटी का काम जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है तुम्हारा वो है स्तुति करो, वर्शिप करो, आराधना करो। तो ये वो काम है जो स्वर्गदूत स्वर्ग में करते हैं। उसके बाद है यशाया, यशाया 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 6
ये शायद 6:1 से 4। एक मिनट, आइज़ाया 6:1 से 4। यहाँ लिखा हुआ है, जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। एक्चुअली ये अपने में एक बहुत अच्छा महत्व रखता है। उजिया राजा बहुत बदमाश था, बहुत पाजी था, और उसकी वजह से परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को इजराइल के ऊपर से हटा लिया था। लेकिन लिखा है, जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। कई बार उजिया जैसी गलती करने की वजह से परमेश्वर हमारे दिलों के सिंहासन पर विराजमान नहीं हो पाता है। इसलिए उजिया का मरना हमारे दिलों में बहुत जरूरी पड़ेगा। इसका वर्णन उजिया ने क्या क्या किया, बदमाशियां, वो सब लिखी हैं पहले के उसके अध्यायों में, 5 में। तो आपको समझ में आएगा जिसकी वजह से परमेश्वर इजराइल में महिमान्वित नहीं हो पा रहा था। परमेश्वर की इच्छा नहीं हो रही थी कि इजराइल में महिमान्वित हो। लेकिन जैसे ही वो मरा, लिखने वाला यशायाह कह रहा है, मैंने परमेश्वर को ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से, यानी कि परमेश्वर की उपस्थिति इतनी जबरदस्त थी कि उसके घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे। दो पंखों से वो मुंह को ढांपे थे, और 2 से वो पांवों को, और 2 से उड़ रहे थे, और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कह रहे थे, सेनाओं के यहोवा, पवित्र पवित्र पवित्र, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियों की नेव हिल उठी और भवन धुएं से भर गया। यानी कि जब वो वर्शिप कर रहे थे, तो मतलब आप सोच के देखिए, वर्शिप कर रहे हैं, वो आराधना कर रहे हैं, और परमेश्वर की जो डेवड़ी है वो हिल गई है, जो डेवड़ियां नेव है मंदिर की वो हिल गई, और भवन धुएं से भर गया, उपस्थिति से परमेश्वर की भर गया। तो यहाँ पे एक काम इनका दिखाई दे रहा है। अब आगे आते हैं लूका रचित सुसमाचार और उसका दूसरा अध्याय, उसका 9 से 11, सॉरी 13 से 14। यहां पे लिखा हुआ है, तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। यहां पे भी स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल आ गया, स्वर्गदूतों का दल आ गया, और वो परमेश्वर की सिताइश और महिमा कर रहे हैं। फिर प्रकाशित वाक्य 5:11 से 12 लिखा है, और जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों में थी, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे कि वध किया हुआ मेमने की सामर्थ और धन्य और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। ये काम है परमेश्वर का, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो वो करते हैं, पहली प्रायोरिटी पे काम है। आज हमारे जीवन में जिन्हें परमेश्वर ने बनाया है, स्वर्गदूतों को स्वेच्छा दी, लेकिन उनको पश्चाताप का मौका नहीं दिया, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन हम मनुष्यों को परमेश्वर ने स्वेच्छा दी और पश्चाताप का मौका दिया कि हम वापस आ सकें उसके पास लौट के। अब हमें अपने जीवन से ये जानने की जरूरत है कि क्या हम जैसे ये हर समय परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं। देखिए, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप बहुत ऐसे वाले आराधक बन जाएं जहां कहीं बैठे दुआ बंदगी हाथ जोड़कर बैठ जाएं। देखिए, दुआ बंदगी कभी दिखाने के लिए नहीं होती है, लेकिन दुआ बंदगी होती है दिल से, वो भी किसके लिए? मेरे खुदा के लिए, मेरे परमेश्वर के लिए। इसलिए हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि हम किसके लिए आराधना कर रहे हैं, किसके लिए, ये नहीं कि किसको दिखाने के लिए। बहुत जरूरी है हमारे जीवन से परमेश्वर महिमान्वित हो, पल पल, हर पल। हर पल का मतलब है कि आप अपने मन में उसे हमेशा स्मरण कर सकते हैं, आप मन में उसे हमेशा याद कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है कि आपको हर पल वो आशीष दे, आपको हर पल वो महिमा दे। इसलिए नहीं कि आप उसकी महिमा करो, लेकिन आप उससे प्यार करते हो, इसलिए वो आपको आशीष देता है, इसलिए वो आपको बरकत देता है। सो पहला काम जो हमने सीख लिया है वो यही है कि परमेश्वर की आराधना, उसकी स्तुति फरिश्ते करते हैं, वैसे ही हमें भी करने की जरूरत है। अब जो पॉइंट्स मैंने लिखे थे, जिसमें कि एक था परमेश्वर के वचन को मनुष्य तक पहुंचाते हैं, दूसरा परमेश्वर के लिए लड़ते हैं, तीसरा वो परमेश्वर के बच्चों को बचाते हैं। इनका एक मिक्स्ड सेट है, एक मिक्स्ड आयतें हैं जिसमें कि हर काम दिखाई देगा। वो मैं जल्दी जल्दी आपको बताता हूं। उत्पत्ति उसका 9वां अध्याय, उसका 12 और 13 पद। गिनती
उसका 19वां अध्याय 12 और 13 पद। गिनती 19वां अध्याय 12वां और 13 पद। यहाँ पे लिखा है, फिर उन पाहुनों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरे और कौन कौन है, दामाद, बेटे बेटियां व नगर के तेरा जो कोई हो, उन सबों को लेकर स्थान से निकल जा, क्योंकि हम यह स्थान नाश करने पर हैं, इसलिए कि उसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेज दिया है। देखिए यहाँ पे फरिश्ते खुद से बता रहे हैं, हमें पर्सनली भेजा गया है, जाओ सदोम अमोरा निपटा दो, खत्म कर दो, कुछ ना बचे उसमें, जानवर, बच्चे, औरतें, सब कुछ मार डालो, कोई भी चीज बचनी नहीं चाहिए, यहां तक कि वो बिल्डिंग भी ना बचे वहां की जो बनाई उन्होंने। परमेश्वर को बहुत नफरत हो गई थी। तो यहां पर पहला काम दिखाई देता है कि वो मैसेज भी ला रहे हैं और तबाही भी कर रहे हैं। लूत के पास भेजा उन्हें बताने के लिए, निकल लो यहां से, जल्दी से जाओ क्योंकि हम तबाह करने वाले हैं। दूसरा, अपना मकसद भी बता दिया कि हम यहाँ क्यों भेजे गए हैं। दोनों काम ये कर रहे हैं फरिश्ते। व्यवस्था विवरण ड्यूटरनॉमी उसका 33वां उसका दूसरा पद 33 का 2, ड्यूटरनॉमी 33:2 यहां पे लिखा हुआ है। व्यवस्था विवरण 33:2 में उसने कहा, यहोवा सिने से आया और सईर से उनके लिए उदय हुआ, उसने परान पर्वत पर से अपना तेज दिखाया और लाखों पवित्रों के मध्य में से आया, उसके दाहिने हाथ से उनके लिए ज्वालामय विधियां निकली, ज्वालामय विधियां निकली। ये अगले चैप्टर में, अगले जो कल बाइबल स्टडी होगी इसमें आपको मैं और अच्छा इसको समझाऊंगा, अभी समझाने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। ये विधियां क्या हैं? उसके दाहिने हाथ से उनके लिए ज्वालामय विधियां निकली, कहने का मतलब है परमेश्वर जो है उसने 10 आज्ञाएं दी और ये फरिश्तों के साथ दी गई थी, लाखों पवित्रों के मध्य में से आया था 10 आज्ञाओं को देने। अभी हम लोग इसको कल पढ़ेंगे तो और अच्छा लगेगा आपको कि अकेले ये यहोवा ने विधियां तो लिख दी, लेकिन ये परमेश्वर के साथ कौन कौन थे वो भी वहां पे लिखा हुआ है। लाखों पवित्र वहां मध्य थे, उसके बीच में थे, जिनके बीच से वो आया है और 10 आज्ञाओं को देता है। तो यहां पर परमेश्वर की विधियों को लाने वाले जो हैं वो कौन है? स्वर्गदूत हैं। परमेश्वर ने पट्टियां तो पहना दी थी, उंगलियों से अपने तेज से आग से लिख तो दिया था 10 आज्ञाओं को, लेकिन मूसा को देने वाली 10 आज्ञाएं कौन थे पता आपको? फरिश्ते थे, जिन्होंने आके मूसा को दिए। हम लोग आगे पढ़ेंगे कल के उसमें बाइबल स्टडी में, अच्छा लगेगा आपको, बड़ी मजा आएगी। ओके, तो प्रेरितों काम और उसका 7वां अध्याय उसका 53वां पद लिखा है, तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई व्यवस्था तो पाई परंतु उसका पालन नहीं किया। देखिए बिल्कुल साफ कह रहा है यहाँ पे, स्वर्गदूतों के द्वारा व्यवस्था जो दी गई, यानी कि परमेश्वर ने तो लिख दिया लेकिन स्वर्गदूतों ने व्यवस्था लाके मूसा को दी, लेकिन तुमने उसका पालन नहीं किया। ये कौन बता रहा है आपको पता? इस्तफनुस बता रहा है। इस्तफनुस जो पहला शहीद हुआ प्रभु यीशु मसीह में, वो ये बात बता रहा है कि तुमने व्यवस्था का पालन नहीं किया। गलातियों 3:19, गलातियों 3:19 यहां पे लिखा हुआ है, तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश को आने तक रहे जिसकी प्रतिज्ञा दी गई थी, और वह स्वर्गदूतों द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। यहाँ पे भी बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। पता नहीं आप में से कितनों को पता था कि नहीं पता था। हम लोग को पहले ये पता था कि परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दी, ये तो पक्की बात है दी, लेकिन किनके द्वारा दी गई? मध्यस्थ ये था मूसा, और दी कौन? पर स्वर्गदूतों ने लाकर ये व्यवस्था, लॉ या 10 आज्ञाएं परमेश्वर की मूसा को दी। इब्रानियों 2:2 और सुनिएगा आगे, इब्रानियों 2:2, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था जब वो स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने के लिए का ठीक ठीक बदला मिला। स्वर्गदूतों के द्वारा वचन जो कहा गया था, यानी कि जो आज्ञाएं दी गई थी, वो ठीक ठीक बना रहा। तो ये मैसेंजर्स हैं, यहाँ पे इस समय मैसेंजर का काम कर रहे हैं, ये संदेश वाहक लाए बन गए हैं। दानियल 9:21-22 लिखा है, तब वह पुरुष जिब्राइल जिसे मैंने उस समय देखा, वह मुझे पहले दर्शन हुआ था, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ की
कैन बल्ली के समय मुझको छू लिया और मुझे समझाकर मेरे साथ बातें करने लगा। उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने के लिए अभी निकल आया हूं। यानी कि इनका काम ही यही है, बुद्धि प्रवीणता देते हैं, समझाते हैं परमेश्वर के वचन को। मत्ती 1:20, मत्ती रचित सुसमाचार 1:20। जब वह इन बातों किसके सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद के संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। यहाँ पे भी स्वर्गदूत समझाने आया है यूसुफ को, जब वो त्याग देने के चक्कर में है मरियम को, वहां पे ये समझाने आया कि ऐसी गलती मत करना, क्योंकि वो जो उसके पेट में है वो पवित्र आत्मा की और से है, तो ऐसी गलती उससे ना हो जाए कहीं, इसलिए स्वर्गदूत उसे समझाने आया है। फिर मरियम से मिलता है आके, लुका 1:26 में लिखा हुआ है, लुका 1:26, छठवें महीने के में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में कुंवारी के पास भेजा गया। यहाँ पे प्रधान स्वर्गदूत नहीं लिखा है, लेकिन सिर्फ लिखा है जिब्राइल स्वर्गदूत भेजा गया ताकि वो कुंवारी मरियम के पास उसे खबर पहुंचा सके। लुका 2:9-11, लुका 2:9-11। और प्रभु का एक देवदूत उनके पास आ खड़ा हुआ, प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। ये वो हैं गरड़िए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। यहाँ पे भी परमेश्वर का वचन लेकर ये स्वर्गदूत पहुंचा है, वो समझाने के लिए आया है। इसलिए ये वो बात बता रहा है कि एक अनॉइंटेड पैदा हुआ है, एक अभिषिक्त पैदा हुआ है जो सबके लिए आशीष का कारण बनेगा, उद्धार का कारण बनेगा। प्रकाशित वाक्य 1:1, प्रकाशित वाक्य 1:1। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वो बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य दिखाया, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उनके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। यहां पे भी स्वर्गदूत का इस्तेमाल हुआ है एज अ मैसेंजर, कि वो खबरों को ला सके। ये तो ये इनका एक सबऑर्डिनेट काम है, एक वाहक, संदेश वाहक के रूप में ये काम करते दिखाई देते हैं। अगर आप उत्पत्ति अभी जो हम लोग ने पीछे पढ़ा, उत्पत्ति 19:12-13, वहां पे यही चीज लिखी हुई थी कि वो दो तरीके से काम कर रहा था। एक तो वो बता रहा था, लूत भैया बाहर निकल आओ अपने सारे घर वालों को लेके, क्योंकि यहाँ पे तबाही होने वाली है और परमेश्वर ने हमें भेजा है। ये भी प्रूव कर दिया उन्होंने कि हम लोग अपॉइंट हुए हैं। तो दोनों जगह वो काम कर रहे हैं। एक जगह पे वो सिर्फ वचन पहुंचा रहे हैं, एक जगह वचन पहुंचाकर लोगों को बचाया और उसके बाद उसे तबाह भी कर दिया सदोम अमोरा को। तो ये दो काम वहां पे दिखाई देते हैं। अब हम लोग तीसरे काम की ओर आ रहे हैं, जहां पे वो लड़ते दिखाई देते हैं परमेश्वर के बिहाफ पर। जैसे अभी आपने सदोम अमोरा में लड़ते दिखाई दिए, अब कुछ जगहों पे आपको दिखाई देंगे वो लड़ रहे हैं। मत्ती 26:53, मत्ती 26:53। आज हम लोग टाइम से खत्म कर लेंगे इसको। क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूं और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर सकता है? ये यीशु मसीह है जो इस बात को बोल रहा है। एक पलटन में 3 से 6 हजार लोग होते थे, यानी कि वो कह रहा था कि अगर मैं बुलाऊं 12 पलटन की 36 से लेकर 72,000 तक स्वर्गदूत वो अभी उतार सकता है, नीचे अभी उतार सकता है। उस समय की रोमन सेना में इतने होते थे, एक पलटन में 3 से 6 हजार सैनिक। तो वही कह रहा है मैं 12 पलटने अभी बुला सकता हूं, अभी उतार सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता हूं। तो यहाँ पे परमेश्वर का पुत्र ये बात बताना है कि अभी मेरे सैनिक आके, यानी कि मेरे स्वर्गदूत आके लड़ सकते हैं। तो ये लड़ने का काम है इनका। साथ ही साथ डैनियल 4, डैनियल 4 में लिखा है, 15 से 17 में लिखा है, तो भी उसके ठूठ को जो जड़ समेत भूमि में छोड़ो, उसको लोहे और पीतल के बंधन से बांध कर मैदान में की हरी घास के बीच रहने दो। वह आकाश की ओस से भीगा करे और भूमि की घास खाने में मैदान में पशुओं के संग भागी हो। नबूकदनेस्सर राजा जब घमंड करता है तो उसके लिए ये बात कही गई थी, उसका मन बदले, ये भविष्यवाणी हो रही है उसके लिए। और मनुष्य का सा ना रहे परंतु पशु का सा बन जाए और उस पर 7 काल बीते। ये एक स्वर्गदूत इस बात को बता रहा है। यह आज्ञा पहरुओं के निर्णय से और यह बात पवित्र लोगों के वचन से निकली जो जीवित हैं, वे जान ले कि परम प्रधान पर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और उसको जिसे चाहता है देता है। वह छोटे से बड़े मनुष्यों को भी उस पर नियुक्त कर देता
है पहरुओं के निर्णय से निकली, यानी कि वॉचर्स, पहरुए मतलब वॉचर्स कहा जाता है, फरिश्तों को वॉचर्स भी कहा जाता है। तो उनके निर्णय से ये बात निकली और ये स्वर्गदूत आके काम कर जाता है ये वाला। तो यहाँ पर नबूकदनेस्सर का फ्यूचर भी उसने बता दिया कि लो बेटा तुम्हारे साथ ये होने वाला है। एक्ट्स प्रेरितों काम 12वां अध्याय 1 से 3। और देखिए क्या होता है यहाँ। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई एक व्यक्तियों को दुख देने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। और जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे बड़े आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। और वे दिन अखमीरी रोटी के थे, वे दिन अखमीरी रोटी के थे। यहां पर एक फरिश्ता आता है और इसी हेरोदेस राजा को मार देता है। आपको मालूम क्यों मार देता है? क्योंकि ये ऐसे गलत काम कर रहा है। वो देख रहा है कि इजरायली लोग इससे बड़े खुश हो रहे हैं, तो लाओ एक और को पकड़ के मार दिया जाए। तो यहां पर जो हेरोदेस आया है शब्द, इससे कंफ्यूज ना होइएगा कि ये वही हेरोदेस है जो यीशु मसीह को मरवाना चाहता था, अब उसके चेलों को मरवा रहा है। वो हेरोदेस मर चुका है। देखिए, हेरोदेस एक पद है, हेरोदेस एक नाम नहीं है। किसी का नाम हेरोदेस नहीं होता है। हेरोड जो होता है एक ओहदा होता है, जैसे अपने देश में प्रेसिडेंट होता है ना, प्राइम मिनिस्टर होता है, बिल्कुल ऐसे ही हेरोदेस वहां पर रोमन्स में या रोम में एक पद होता है। हेरोड एक पद होता था जो वहां पर हर राजा को दिया जाता था। तो इस तरीके से ये राजा जो ऐसे गलत काम कर रहा था, अग्रिप्पा राजा इसका नाम है, इसको फरिश्ता आता है और ये मार दिया जाता है। प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित वाक्य 12:7 से 10 यहां पे लिखा हुआ है। फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने के लिए निकले और अजगर और उसकी दूत उससे लड़े। यहाँ पे लड़ाई शुरू हो गई। फरिश्तों का काम दिखाई दे रहा, बिल्कुल साफ लड़ने का काम। परंतु प्रबल ना हुए और वे स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। ये वो वाली लड़ाई है जो आपको दिखाई दी होगी बहुत पहले, एपोक्लेस है ये, यानी कि ये विजन्स में चल रही लड़ाई। कहने का मतलब ये है कि उनके लिए स्वर्ग में जगह न रही का मतलब समझ रहे हैं आप क्या? ये वो वाला समय दिखा रहा है, ये वाला समय दिखा रहा है जब शैतान और उसके स्वर्गदूतों ने बलवा किया, तब ये बड़ी लड़ाई हुई और वो फरिश्ते ऊपर से नीचे फेंक दिए गए। उसके बाद फिर क्या है, आगे का जिक्र शुरू हो जाता है। और वो बड़ा अजगर अर्थात वो पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। मैंने स्वर्ग पर से ये बड़ा शब्द आते सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज और मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। यही वो शैतान था जो परमेश्वर के सामने स्वर्ग में खड़ा होता था और कहता था यहोशू महायाजक के वस्त्रों पर, क्योंकि उसके वस्त्र गंदे थे, उस पर दोष लगाता था। हर समय ये हमारे और आपके ब्याह पर खड़ा रहता है शैतान स्वर्ग में, और कहता है परमेश्वर ये मेरा है, ये मेरा है। तभी तो वो मिकाइल से भी जबरदस्ती की लड़ाई कर रहा था मूसा की लोथ के विषय में, लेकिन उसने कहा मिकाइल ने कि परमेश्वर तुझे घुड़के। तो यहां पर भी एक बड़ी लड़ाई हुई है, बड़ी तगड़ी लड़ाई हुई है स्वर्गदूतों और उसकी सेना के बीच में हुई है। अब आते हैं हम लोग चौथे काम पर जो फरिश्तों का होता है, और वो है अपने बच्चों को परमेश्वर के वो बचाते हैं। जहां कहीं परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर के बच्चे बोल रहा हूं, इस पे ध्यान दीजिएगा। परमेश्वर के बच्चे कौन हैं? जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं, उसकी इच्छा पर चलते हैं, उसके जैसा जीवन जीते हैं, वही परमेश्वर के बच्चे हैं। और उन्हीं को ही स्वर्गदूत बचाते हैं। कैसे? उत्पत्ति 19वां अध्याय और उसका 14वां पद। उत्पत्ति 19वां अध्याय और उसका 14वां पद। यहां पे लिखा है, तब लूत ने निकलकर अपने दमादों को जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हुई थी समझा के कहा, उठो इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नाश करना किया चाहता है। पर वो अपने दमादों की दृष्टि में ठट्टा करने हारा सा जान पड़ता है। आपको मालूम है क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हुआ क्या है कि लूत जो है वो अपने दमादों पर, अपने रिश्तेदारों पर वहां पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाया। उसकी बेटियों से उनकी सगाई तो हो गई उन दमादों से, लेकिन कभी वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाया, कभी वो परमेश्वर के बारे में उन्हें बता नहीं पाया। इसलिए जब उसने ऐसी बात बोली
तो ठट्टा सा जान पड़ा। अब आप किसी को बता दो भैया निकल के भागो, कानपुर छोड़ो, कहीं और चलते हैं क्योंकि यहां पे आग गिरने वाली है, तो जिसको आप बताओगे ना कि पागल हो क्या है, यहां से उठे सामान उठाया चल दे तुम्हारे साथ, वही बिल्कुल हाल हो रहा था। क्यों? क्योंकि हमने बताया ही नहीं है परमेश्वर कैसे बर्बाद करता है, कैसे तबाह करता है, कैसे गुस्सा करता है, और परमेश्वर क्या है। जब दमादों को नहीं बताया तो दमादों ने उसकी नहीं सही। जबकि यहां तक कि लिखा हुआ, दूसरा पत्रस अगर निकाल ले मेरे साथ, दूसरा पत्रस, हाँ, और उसका दूसरा अध्याय उसका 7वां पद यहां पे लिखा है, और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया, आजाद तो किया, लेकिन यहाँ पे उसके दमादों का उसकी खामियाजा भुगतना पड़ गया। फिर हुआ क्या? जब ये 19वां अध्याय 15, 16 और 26 पढ़ेंगे। अब जब पांव फटने लगी तब दूतों ने लूत से फुर्ती कराई, कहा उठ अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। लेकिन 16वां पद पढ़ के थोड़ा सा दुख लगता है मुझे। वो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, कह रहा है पर वो विलंब करता रहा, वो देर करता रहा, इससे उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उसको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। भाई साहब को बोला जा रहा है, आप सोचिए कितना धर्मी आदमी है, वो भी निकलने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि उसकी दुनिया में जड़ें बहुत मजबूत हो चुकी थी। कई बार ऐसे ही होता है, हम दुनिया छोड़ नहीं पाते, दुनिया की चीजों से लगाव नहीं छोड़ पाते, क्योंकि जड़ें बहुत गहरी हो चुकी होती हैं। वो समझा रहे हैं, वो दूत हैं, स्वर्ग दूत आपके सामने आ जाए तो आप कहोगे भैया जहां ले चलना ले चलो, क्योंकि हम बाइबल समझ चुके हैं, जान चुके हैं। ये जानते हुए भी स्वर्गदूत बैठे हैं कि भैया निकलो बाहर तो हम तबाह करें, ये विलंब करता रहा। तब मजबूरी में स्वर्गदूतों को हाथ पकड़कर इनका बाहर निकालने लगा। और लिखा है 20वें 26वें पद में, तब भी क्या हुआ, बाप और बेटियों ने तो पलट के नहीं देखा, लेकिन जो पीछे का सब चीज थी वो मंजर देखने के लिए वो जरूर पलट गई। कौन? उसकी पत्नी पीछे पड़ती और दृष्टि फेर के पीछे देखा, और लिखा है नमक का खंबा बन गई, और आज तक बनी हुई है नमक का खंबा, आज तक। क्यों ऐसा है? क्यों ऐसा हुआ? रीजन उसका सिर्फ यही है कि वो भी अपने दिल से सदोम अमोरा बाहर, यहां तक कि लूत अपनी बीवी को भी इन्फ्लुएंस नहीं कर पाया, अपनी बीवी को भी परमेश्वर के लिए समझा नहीं पाया, वहीं की लड़की से शादी कर ली होगी। लूत ने देखा वो सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ बड़ा अच्छा है, अब यहीं पे हमारा बसेरा होगा, बीवी तो लाया था साथ में। अब प्लान ये था कि यहाँ पे अपने दमादों को भी सेट कर ले, लेकिन हुआ क्या, बीवी ने देखा अरे मेरी वो किटी पार्टीज, अरे मेरे वो शॉपिंग मॉल, कहाँ कहाँ मैं घूमती थी, वो फलानी सिस्टर जो बगल में रहती हैं, वो वाली जो उधर रहती हैं, ये सब मुझसे छूटी जा रही है, तबाह हुई जा रही है, जरा एक बार देख तो ले क्या हो रहा है। जबकि बोला था पलट कर मत देखना, एक आज्ञा दी थी। देखिए आज्ञा का उल्लंघन हमेशा याद रखिए आपसे पाप कराएगा। आदम हवा को भी तो सिर्फ यही तो कहा था, फल मत खाना, बहुत छोटी बात है, फल मत खाना और कुछ नहीं, सिर्फ फल मत खाना। कोई बड़ा ऑर्डर नहीं था, पहाड़ मत तोड़ने का ऑर्डर था, पहाड़ तोड़ो, सिर्फ यही तो कहा था फल मत खाना। लेकिन उसके बावजूद भी इच्छा इतनी ज्यादा होती है कि हमारे दिल से वो फल ही नहीं निकल रहा है, जब देखते वो फल ही याद आ रहा है। हव्वा के साथ भी यही हो रहा था, वो फल याद आ रहा था बार बार उसे, सोते जागते। अब शैतान कह रहा है तो उसे लग रहा है। आपको मालूम है आज्ञा तोड़ना, और वो भी इसलिए कि हम परमेश्वर के तुल्य बन जाएं। एक्चुअली आदम और हवा का प्लान ये था, जो शैतान ने उनसे बोला था, तुम खाओगे और परमेश्वर के तुल्य बन जाओगे, उनके जैसे बन जाओगे। तो कह रहे यार इससे अच्छी क्या बात है, परमेश्वर जैसे हो जाएंगे, चलो खा के देखते हैं। लेकिन हुआ कि अल्टीमेटली वो अपने आप को नंगा पाते हैं, अपने आप को नंगा पाते हैं। परमेश्वर ने उन्हें एक असीम बहुत खूबसूरत वस्त्र में लपेट रखा था, जिससे उनका नंगापन कभी नहीं दिखता था, क्योंकि वो आज्ञाकारी थे। लेकिन अब वो वस्त्र उनसे उतर गया है, अब वो सही भेद गलत का भेद जान गए थे, सही क्या है और गलत क्या है। परमेश्वर नहीं चाहता था कि उन्हें कभी ये चीज पता चले, उनके प्लान में कभी ये चीज नहीं थी, लेकिन मालूम था कि ये ऐसे ही हैं, ये ऐसे ही रहेंगे। मनुष्य मनुष्य है, सिर्फ मट्टी से बना है, और उसके अंदर भी फीलिंग्स हैं ऐसी वाली कि वो अपने आप को रोक नहीं पाता है। बिल्कुल ऐसे ही लूत की पत्नी के साथ हुआ, दिल से वो चीजें
नहीं निकल पा रही थी। पहला राजा, 19वां अध्याय 5 से 8। झाऊ के पेड़ तले लेट कर सो गया और देखो एक दूत, ये एलिया का जिक्र है। एलिया जो है मन कच्चा हो गया है, बड़े परेशान हो गए हैं कि रानी ने आज्ञा निकाल दी, अब अपने दूत को भी भेज दिया है, भैया तुम जाओ, हमारा अब कुछ नहीं हो सकता, हम मार दिए जाएंगे। बड़ा मन कच्चा है, बड़ा दुखी हालत में, डिप्रेशन की हालत में, अपने आप को मार देने के चक्कर में। ये पहला ऐसा याजक है परमेश्वर को खुद ही मारने के चक्कर में अपने आप को। कह रहा है झाऊ के पेड़ के नीचे जाकर सो गया। डिप्रेशन वाले लोगों की एक खूबी होती है, बहुत ज्यादा सोते हैं। अगर कोई आपको ऐसा दिखाई दे जो बहुत सोता है, तो याद रखिएगा वो डिप्रेशन में बहुत रहता है ना, सोचता बहुत है। लेट कर सो गया और देखो एक दूत ने उसे छू कर कहा, उठकर खा। अब वो लाया एक रोटी, उसे दिया है उसने खाने के लिए। उसने दृष्टि करके देखा कि मेरे सिरहाने पर पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी है। पत्थरों पर पकी हुई रोटी मतलब समझ रहे हैं? पहले मैं सोचता था पत्थर पे कैसे पकाई रोटी। पत्थर का मतलब होता है कोयला, कोयले पे पकी हुई एक रोटी, और सुराही पानी धरा है, एक सुराही पानी धरा है। तब उसने खाया पिया और फिर लेट गया। ऐसा हो सकता है कि आपको स्वर्गदूत आके रोटी दे। चलिए इसको हम कैंसिल करते हैं, इस मीटिंग को यहाँ पे बंद करते हैं ताकि हम फिर से ज्वाइन अप हो सके, फिर से ज्वाइन अप हो सके। आप फिर से ज्वाइन होइए। ऐसा आपके साथ हो सकता है क्या कि अगर आप स्वर्गदूत से मुलाकात करें और उसके बाद आप सो जाएं रोटी खा के, वो आपको जो रोटी दे वो भी आसमानी रोटी है, एक ऐसी रोटी है जिसमें बहुत बल है। उसने कोयले पे पकी हुई रोटी खाई है, पानी पिया और फिर भाई साहब लेट गए, क्योंकि ये बहुत डिप्रेशन में है, ये बहुत डर गया है, इसका मन कच्चा हो गया है। लिखा है दूसरी बार वो पीछे पड़ गया स्वर्गदूत। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छू कर कहा, उठ खा, क्योंकि तुझे बहुत भारी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उससे उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंच। बाप रे, मतलब आधे घंटे काम कर लेते हैं तो लगता है लाओ कुछ नाश्ता लाओ, दाल लाओ, समोसा लाओ। यहाँ पे वो सिर्फ 2 रोटी खाकर 40 दिन और रात चला। आपको परमेश्वर का एक वचन काफी है 40 दिन और 40 रात जिंदा रखने के लिए। ये वही बात है जो यीशु मसीह ने कही थी शैतान से, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहता है। आपको मालूम है ये रोटी कहां पकी है? पत्थरों पे, कोयले पे पकाई गई रोटी है। किसने बोली थी ये बात कि मैं तो अशुद्ध होने वाला हूं? यशाया, याद आया आपको? यशाया ने कहा अशुद्ध होने वाला हो, तो भैया कोई नहीं, गया उसने कोयला लिया, उसके होठों को दाग दिया और वो पवित्र हो गया, उसका धर्म दूर हो गया है। और यहां पे तो उसी कोयले पे यानी कि परमेश्वर की वेदी पर से कोयला जो उठाया था उसने, उसी पर से रोटी पकी हुई मिली है। इसमें इतना बल है, इतना बल है कि 40 दिन चल सकते हैं आप। खुदा की सामर्थ का कोई जोड़ नहीं है, कोई हिसाब नहीं है। ये किसी भी एनर्जी ड्रिंक से, किसी भी एनर्जी फूड से कई गुना बेटर है जो आप अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मेरी दुआ है कि आप हमेशा इस रोटी की भूख में रहें। मौका जहां मिले, जब मिले, एक रोटी, एक वचन अपने दिमाग में स्मरण करें, कोशिश करें, अपने घर में स्मरण करें, और यकीन जानिए आप जब बाइबल कभी छिन जाएगी तो यही वो वचन है जो याद आएंगे। एक दिन हम लोग राजेश भाई घर पे बैठे हुए थे और हमारे मनीष भाई ने एक बड़ी अच्छी बात बताई हमें, और उन्होंने कहा कि एक कोई पास्टर कुट्टी हैं, उनको बाइबल रटी हुई है, करीब 70 करीब साल के हैं और बाइबल रटी हुई है, बहुत बुजुर्ग हो गए हैं। और उनसे किसी ने पूछा कि पादी साहब आपको इतनी आयतें कैसे रटी हैं? कहने लगे उस समय हम लोग को मम्मी हमारी याद कराती थी बाइबल, तो कहती थी जितनी आयतें रोज की याद कर लोगे तो एक अंडा एक आयत, एक अंडा एक आयत। तो कहने लगे मैं कोशिश करता था 4-5 आयतें याद कर लूं तो 4-5 अंडे अपने हिस्से में आ जाएं। तो कहने लगे अंडों के चक्कर में आयतें हमने बहुत याद कर ली, और इसलिए वो यहां पर स्मरण है। अब बाइबल छीन ले कोई भी छीन ले,
कितना प्रताड़ित कर ले, क्या आपके जीवन से परमेश्वर के वचन को निकाल सकता है? और यकीन जानिए, जब तक परमेश्वर को आपको जिंदा रखना है, चाहे आपको कोई खाना दे और ना दे, परमेश्वर का वचन आपको जिंदा रखेगा। यहां 40 दिन का जिक्र है। आप ये रोटी रोज खाइए, आपको ऐसी भूख कभी नहीं लगेगी जो दुनियावी होती है। आपको सिर्फ परमेश्वर की भूख रहेगी और आप परमेश्वर के लिए बने रहोगे। दानियल 6:22, दानियल 6:22। यहां पे लिखा है, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा है कि उन्होंने मेरी कुछ हानि नहीं करी। यहां पे भी फरिश्तों का एक एंगल दिखाई दे रहा है, लड़ाई वाला, कि वो लड़ते हैं परमेश्वर के बिहाफ पर। और वही चीज चल रही है यहां पर, वो लड़ते हुए दिखाई दिए, वो खड़े हो गए, उन्होंने जाके शेरों के मुंह को बंद कर दिया है। ऐसे लगा दिए जैसे नहीं आजकल डॉग डॉग कुत्तों के मुंह के ऊपर वो लगा देते हैं, कैप लगा देते हैं, काटे ना वो। ये तो दिखाई दे रहा है, लेकिन आप सोचो उनको ऊपर इमेजिनरी वो लगा रखा है, वो दिखाई नहीं दे रहा है और शेर भी परेशान है कि कैसे खाएं डैनियल को, कैसे खाएं, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें भेजा है, दूतों को भेजा है, दूत को भेज दिया है, उसने जाके सिंह के मुंह को बंद कर दिया है। तो ये काम पर स्वर्गदूतों का यहाँ पे दिखाई देता है। मरकुस 1:13, मरकुस 1:13। और जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की और वो पशुओं के साथ रहा, स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। यहां पर लिखा है बहुत साफ, सेवा का काम भी स्वर्गदूतों का है। जंगल में रहा 40 दिन, शैतान ने उसकी परीक्षा की। ये इसका मतलब ये नहीं कि 40 दिन तक परीक्षा होती रही, जब 40 दिन हो गए थे तब परीक्षा शुरू हुई है, ये याद रखिएगा। क्योंकि वर्जन्स का फर्क आता है, जब आप लूका पढ़ोगे, मत्ती पढ़ोगे, तो वहां कुछ और समझ में आएगा। यहां पे लिखा हुआ है 40 दिन तक शैतान से उसकी परीक्षा की, है ना। तो इसको इस बात से समझिएगा कि 40 दिन तक तो वो भूखा ही रहा, उसके बाद जब उसे भूख लगी तब उसकी परीक्षा शुरू हुई। तो यहां पर 40 दिन तक से फरिश्ते उसकी सेवा टहल करते रहे थे। मत्ती में लिखा हुआ है कि जब वो शैतान उसे छोड़कर चला गया तो फरिश्ते आके उसकी सेवा करने लगे, सेवा करने लगे, उसे सामर्थ देने लगे, उसे बल देने लगे। प्रेरितों काम 5, प्रेरितों काम 5, उसका 19-20। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा कि जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की ये सब बातें लोगों को सुनाओ। फरिश्ते ने निकाल के बाहर खड़ा कर दिया। कहां से? बंदी गृह के बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया, द्वार खोल दिया और कहा अब जाओ और जाकर मंदिर में खड़े हो जाओ और जाकर प्रचार करो। 70 AD में खत्म हुआ था, मंदिर तबाह हुआ था, लेकिन उससे पहले मंदिर था सुलेमान का वहां पे, तो वहीं पे जाके बोल रहा है कि जाके प्रचार करो। तो यहाँ पे फरिश्तों का एक और अच्छा काम दिखाई देता है कि वो दरवाजे खोलने में भी एक्सपर्ट होते हैं। आप जिस बंदी गृह में पड़े हो, आपको बाहर निकाल लाएंगे, जब तक कि परमेश्वर को आपसे काम लेना है। नहीं लेना होगा तो वहीं पे खत्म हो जाओगे, लेकिन जब तक लेना है वो आपको कहीं पे फंसने नहीं देगा, निकाल कर लाएगा। और प्रचार करो भी, और प्रचार करो, जितना मैं तुमसे सेवा ले सकता हूं लूंगा, उसके बाद मैं तुम्हें अपने पास बड़े शान और शौकत के साथ बुला लूंगा। आखिरी पद पढ़ेंगे, इब्रानियों 1:14, इब्रानियों 1:14, इस बाइबल स्टडी की आखिरी आयत। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? ये सारे चेलों की सेवा करने का काम है ना। फिर इधर आपने पढ़ा एलिया की मदद करने का काम, दानियल की मदद करने का काम, ये सब इन फरिश्तों के द्वारा ही होता है। ये फरिश्ते ही हैं जो परमेश्वर की बिहाफ पर जाते हैं और उनके बच्चों की हिफाजत करते हैं, उनके बच्चों की हिफाजत करते हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब फरिश्ते आकर आपको और हमें संभालें। कल की बाइबल स्टडी और अच्छी है, कल हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं कि फरिश्ते आज क्या कर रहे हैं। आजकल, उस समय तो जो करा उन्होंने कर दिया, आजकल क्या कर रहे हैं, जरा इसके बारे में पढ़ेंगे बाइबल से और जानेंगे कि आजकल क्या कर रहे हैं। फरिश्ते खाली हैं या बिजी हैं या क्या कर रहे हैं, पता चलेगा आपको।
एक बड़ी अच्छी बात बता के खत्म करना मांगता हूँ। एक बड़ा अच्छा वाक्या है और ये बहुत मशहूर वाक्या है, मतलब यूट्यूब पे भी बहुत मशहूर है कि एक पास्टर थे जो कि इंडिया से अपनी एक टीम लेके कॉन्गो बेसिन यानी कि अफ्रीका के घने जंगलों में, जहां पे आदमखोर रहते हैं, आदमखोर जो आदमियों को खाते हैं वो लोग, उन लोगों के इलाके से होकर गुजर रहे थे। इन्हें नाइजीरिया पहुंचना था, कॉन्गो के इलाके से होकर गुजर रहे थे। और एक बड़ा जबरदस्त काम हुआ, एक यादगार काम हुआ जिसे कहेंगे। जब वो वहां से होकर गुजर रहे थे तो रात में गाड़ी खराब हो गई। देखिए, परमेश्वर भी जहां अटकाता है ना, आप सोच भी नहीं सकते हो कहां पे फंसाता है लाके। लेकिन क्यों फंसाता है, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन होता है। मैंने आपसे कहा वो बचाता है, बचाता है तो बचाता है। कैसे बचाता है वो देखिएगा। वो जब गुजर रहे थे तो गाड़ी खराब हुई, बीच जंगल था, घना अंधेरा और कुछ नहीं सूझ पड़ रहा था। इन लोगों की बत्ती गाड़ी की जल रही थी, तो इन्होंने भैया कोशिश करी गाड़ी सही करने के लिए, लेकिन काम बना नहीं। तो जो ड्राइवर था उनका, वो कहने लगा साहब हम लोग को आज रात यहाँ पे ही गुजारनी होगी और कल हम लोग सुबह यहाँ से जाते हैं, मदद लेके आते हैं, क्योंकि रात बहुत खतरनाक है यहाँ की, क्योंकि हम लोग जंगल में फंसे हैं। तो चुपचाप यहाँ पे बत्ती बंद करके हम लोग यहीं पे रहते हैं और कार के अंदर रहेंगे, कार से बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आदमखोर जंगली लोग रहते हैं जो हमें हो सकता है हमला कर दें। तो इन लोग भैया चुपचाप से अंदर अपना सो रहे थे और लगभग 1 बजे के करीब रात में दिखाई दिया इन्हें, बड़े ढोल नगाड़ों की आवाज आई। जैसे आते हैं, आपको मालूम पिक्चरों में हम लोग ने देखा है जैसे जंगली लोग, बिल्कुल वैसे ही आए जंगली और रात को ढोल नगाड़े बजाते हुए आए। और उसके बाद इन्होंने आकर क्या किया, इन्होंने मतलब इन लोग को कार से दिखाई दे रहा था कि जो इन लोग घिरे हुए हैं, मशालों से हर तरफ से घिरे हुए हैं, कोई भाला लिए और लोग उड़ू उड़ू की भाषाएं बोल रहे हैं, जो उनकी भाषाएं होती हैं वो सब बोलते दिखाई दिए। और सब धीमे धीमे रोशनी जो थी, जो मशाले थी, वो उनकी तरफ बढ़ती जा रही थी, आती जा रही थी। तो इससे वो बड़ा घबरा गए। लेकिन फिर वही हुआ कि जो ड्राइवर था उसने कहा साहब इनसे बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये किसी को जिंदा नहीं छोड़ते। यहाँ पे आदमी आया तो इनके लिए समझिए चिकन पार्टी है ये, या मटन पार्टी है जो होने वाली है। तो इसलिए अब अंत निश्चित है। और कहने लगा वो पादरी, जो इंडियन पादरी था, वो कहने लगा मैं और मेरी टीम अब दुआ करने लगे, प्रभु हमारा समय आ गया है, यहां तक हमारी सेवा थी, हमें बड़ी खुशी है प्रभु, और अब हम यहां से आगे बढ़ रहे हैं और प्रभु हम तेरे पास आ रहे हैं, हमारी रूहों को स्वीकार कर लेना, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा हादसा होने वाला है और हमारी जिंदगी हो सकता है अब यहाँ पे बचे नहीं। और बस ये लोग ये दुआ कर रहे थे, दुआ करते रहे और धीमे धीमे लोगों की आवाजें और करीब आती जा रही थी। और फिर एक समय आया कि आवाजें चिल्लाने में बदल गई। तो उन्हें लगा अब उन लोगों ने हमला कर दिया, लेकिन वो चिल्ला चिल्ला के आवाजें दूर भागने लगी। वो मशाले छोड़ छोड़ भाग गए, भाग गए। और उसके बाद ऐसा हुआ कि वो जाके जिस जगह से उन लोग आए थे उसी जगह से बैठकर देखने लगे। और उसके बाद फिर वहां से सुबेरा हुआ तो चले गए। इधर इन लोग घबरा गए कि ये हुआ कि हम लोग की तो आज मौत निश्चित थी, ये एकदम से कैसे कहां गायब हो गए। लेकिन तब भी भाई जान बची तो किसी को क्या कहते हैं, लाखों पाए, लाखों पाए, है ना, वाले पाए नहीं जो खाते हैं हम लोग, वाले पाए है ना। तो जान बची तो लाखों पाए। अब भैया ये ड्राइवर गया, इसने जल्दी से मदद बुलाई और फिर गाड़ी आई दूसरी, इनको वहां से पहुंचाया गया, नाइजीरिया पहुंच गए। फिर कुछ सालों बाद यही इंडियन पास्टर जब नाइजीरिया की किसी कन्वेंशन में प्रीच कर रहा था और उसने यही वाक्य बताया, यही वाक्य बताया जो उसके साथ बीता, तो स्टेज पे बैठा हुआ एक पास्टर बड़ा बिलक बिलक के रोने लगा। तो सब लोग उसको देखने लगे, ये प्रीच कर रहा है, वो रो रहा है। तो उसे लगा कि भाई अपने पापों का एहसास हुआ है इसलिए रो रहा है। तो उसने बुलाया, क्या हो गया भाई? कहने लगा मुझे कुछ बोलना है इस पब्लिक में। उसने कहा क्या? कहने लगा कि जब इतने साल पहले आप आए थे और आप वहां पे जब गए थे तो मैं उस कबीले का सरदार था और मैं अपने कबीले के साथ वहां पर आया था कि आज लोग आए हैं और आज हम इन्हें मारकर खाएंगे। लेकिन कहने लगे कि जैसे ही मैं आपकी गाड़ी की तरफ बढ़ा, जैसे ही बढ़ा, पता नहीं क्या हुआ, एकदम से रोशनी आई
और दो बड़े बड़े आदमी करीब 9-9 10-10 फुट के नंगी तलवारें लिए उन्होंने हमको दौड़ा लिया। उन्होंने हमको दौड़ा लिया और हमें भागे रास्ता नहीं मिला, जबकि पादरी को ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया बाहर, लेकिन उन लोगों को जो हमला करने आए थे उन्हें दिखाई दे रहे थे और उन्होंने कहने लगे हम लोग को दौड़ा दौड़ा मारा और हम लोग अपना सारा सामान छोड़कर भाग गए। और आप यकीन नहीं करेंगे कि पूरी रात वो फरिश्ते कह सकते हैं या आदमी कह सकते हैं 9-9 फीट के दंगी तलवारें लिए रात भर बैठे रहे। हम लोग भी रात भर फिराक में थे कि ये जाए हम लोग आए, लेकिन वो तब तक वहां खड़े रहे जब तक कि हम लोग वहां से गए नहीं। फिर हम लोग ने देखा कि अब तो ये जाने वाले नहीं है, तो हम लोग वहां से निकल गए और तब आप अपना चले गए होंगे। थोड़े दिनों बाद प्रभु का वचन हमारे पास भी पहुंचा और हमने अपनी जिंदगियों को बदला। कभी हम आदमियों को मारते थे और खाते थे, आज हम आदमियों को बचाते हैं। तो पादी साहब, आज उस समय का वो वाक्य हमें आज तक नहीं भूला, इसलिए मैं बिलक बिलक कर रो रहा हूं कि मेरी जिंदगी बदली है आपकी वजह से। वो वाक्य ना होता तो शायद मैं आज भी आदमखोर बना रहता। तो खुदा बाप भी कई बार जब आपको ऐसी परिस्थितियों में ले जाता है तो पता नहीं वहां पर किसकी जिंदगी बचने की कोशिश की जा रही, किसकी जिंदगी बचाने की कोशिश की जा रही है। और इसीलिए कभी जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आए तो खुश होइएगा इस बात से कि प्रभु मुझ पर दुख आया है, पता नहीं किसकी आज जिंदगी बदलने वाली, कौन पता नहीं मेरी जिंदगी से आशीष पाने वाला है। तो जरूर से हम सब दुआ में चलेंगे, आज के इस बाइबल स्टडी को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे